नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उन स्थानों की जिनके बारे में सुनकर आपकी उत्सुकता तो बढ़ेगी, लेकिन डर के साए में। यह भी हो सकता है कि कहीं आप हमारी बात सुनकर मंत्रों का जाप ना करने लगे। वैसे आप सबको मैं ज्यादा सस्पेंस में नहीं डालूंगा, तो चलिए बात करते हैं उन रहस्यमय दुनिया की और भारत के उन स्थानों की जहां होता है भूतों का बसेरा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में स्थित पिसावा के जंगल के बारे में। बताऊंगा उस जंगल के बारे में जहां मान्यता है कि पिसावा के जंगल से कोई लकड़ी भी बेच नहीं सकता और ना घर ले जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसका होता है अंजाम बहुत बुरा। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार जंगल के अंदर घुसने में लोगों का कलेजा कांप जाता है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि वहाँ सर आवाज आती है और रात में काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावना नामक गांव के पास तरह तरह के पेड़ों, हिंस, करील और जीवों का बसेरा भी है। वहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वो यही थे। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगी, लेकिन वो कभी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाती। मान्यता है कि पिसावा के जंगल से कोई लकड़ी बेचकर नहीं ले जा सकता और ना ही घर ले जा सकता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वहाँ के निवासी ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग ने वहाँ से पेड़ों को काटकर बेचने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसके पशु मर गए थे और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तभी से ये बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। अगर आप धार्मिक काम जैसे पुण्य प्रसादी और भंडार करवाते हैं तो आपका भला होगा, यहाँ की लकड़ी लेकर नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं भानगढ़ किला की, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ये किला भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। आपको बता दें, आज भी सूर्यास्त के बाद इस किले में ना रुकने की सख्त हिदायत है। सरकार ने पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहां भटकती रहती है। तांत्रिक के शाप के अनुसार वहां जो भी रहने जाता है उसकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। कहा यह भी जाता है कि वो स्थान कभी भी बस नहीं सकता। तांत्रिक के अनुसार वहां मरे हुए लोगों की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण कराया था। ये किला 300 सालों तक खूब फलता और फूलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन इस किले पर किसी की बुरी नज़र लग गई और ये श्रापित हो गया। इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि एक दिन वहाँ की सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू में महारत हासिल किए हुए तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आकर्षित हो गए थे। वो राजकुमारी को वश में करना चाहते थे, लेकिन काला जादू के जरिए। पर वो काला जादू उनके ऊपर ही भारी पड़ गया और वो मर जाते हैं। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाते हैं और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मर जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। ये जगह अब पुरातत्व विभाग अधीन है और उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस किले में न रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वो स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा को कभी मुक्ति भी नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे
थ्री किंग्स चर्च की, जो कि गोवा के वेलसाओ में है। इस चर्च के बारे में कहा जाता है कि चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने बाकी दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफन कर दिया गया। इसके बाद से इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत।